हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू सिंस इन्वेस्टमेंट। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब का बोलता हूँ। मैं यहाँ पे छोटा क्रिएटर हूँ, पर आप यहाँ पे मेरा वीडियो देखते भले ही है, मुझे यहाँ पे आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा यहाँ पे कंटेंट बहुत ही यूनिक है और मेरे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ भारत की सबसे बड़ी और अनोखी सीरीज बेस्ट स्टॉक टू बाई अंडर 100 रुपीज फ्रॉम 365 डेज। यहाँ हम हर दिन 100 रुपीज के अंदर मिलने वाले एक ऐसे स्टॉक की बात करते हैं जो आने वाले सालों में मल्टीबैगर बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का स्टॉक भी आने वाला एक मल्टीबैगर साबित होने की ताकत रखता है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक की जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। इस बैंक में कठिन समय भी देखा, लेकिन अब इसका टर्न अराउंड कमाल का है। भारत सरकार का सपोर्ट है, मजबूत नेटवर्क और लगातार बेहतर नतीजे भी है इसके साथ। फिर भी इसका शेयर अभी भी 100 रुपीज से नीचे है। तो गाइस, ये एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। अब मैं आपको बात करूँ इसके बिजनेस एडवांटेज की, तो यह बैंक भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक आता है। देश के हर कोने में इसकी शाखाएं हैं और करोड़ों ग्राहक इस पर भरोसा करते हैं। अब यह बैंक रिटेल लोन और एमएसएमई सेगमेंट पर फोकस कर रहा है, जिससे इसकी ग्रोथ आने वाले समय में और भी तेज हो सकती है। अगर इसका रिसेंट टर्न अराउंड बताऊं मैं, तो कभी यह बैंक घाटे में जा चुका था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इसने शानदार वापसी करी है। अब इसका एनपीए लगातार घट रहा है और मुनाफा बढ़ रहा है। यह एक सच्ची कमबैक स्टोरी है, एक सरकारी बैंक जिसने खुद को फिर से साबित कर दिया कि हाँ, यह बैंक वाकई में कुछ खास है। अगर इसकी फाइनेंशियल्स की बताऊं मैं आपको, तो वर्ष 2024 में इस बैंक ने 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन और सीएएसए रेशियो लगातार बढ़ रहे हैं। एनपीए पहले के मुकाबले आधे से भी कम हो गए हैं। मतलब बैंक अब पहले से भी ज्यादा स्थिर और मजबूत है। इसका मार्केट परफॉर्मेंस भी बहुत खास है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 100% रिटर्न दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और विदेशी निवेशकों भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मार्केट सेगमेंट पॉजिटिव है और पीएसयू बैंक अब तेजी से रिकवरी कर रहा है। अब मैं इस स्टॉक का नाम बताऊं तो गाइस, इस स्टॉक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक ऐसा बैंक जिसने मुश्किल दौर में निकलकर अब एक नई शुरुआत की है। सरकारी समर्थन, बेहतर प्रबंधन और लगातार बढ़ती कमाई, यह सब मिलाकर इसे एक मजबूत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना रहा है। गाइस, इसकी स्ट्रेंथ और भी है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब अपने रिटेल और डिजिटल सेक्टर पर जोर दे रहा है। फिनटेक कंपनियों के साथ पार्टनरशिप से बैंक की रीच और भी ज्यादा बढ़ रही है। एनपीए रिकवरी पर भी जोर दे रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में मुनाफे में तेजी आ सकती है। साथ ही साथ अगर अब बात करूं मैं इसके ईयरली ग्रोथ की, तो गाइस 2023 से 2024 के बीच बैंक के मुनाफे में जबरदस्त ग्रोथ आई है। डिपॉजिट लोन दोनों में डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई दी है। नेट एनपीए 1% से नीचे आ चुका है, जो किसी भी पीएसयू बैंक के लिए बहुत ही बड़ा सुधार है। साथ ही साथ दोस्तों, ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है और इसने लास्ट के 2 साल में 120% से ज्यादा की ग्रोथ भी दिखाई है। अगर मैं इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करूं, तो भारत में बैंकिंग रिफॉर्म्स और डिजिटल बैंकिंग का बढ़ता प्रभाव पीएसयू बैंकों को नया जीवन दे रहा है। सेंट्रल बैंक अब पहले से ज्यादा मजबूत, प्रॉफिटेबल और तैयार है अपने लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए। अब बात करूं मैं गाइस मेरा फाइनल टेक अवे के बारे में कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो सरकारी सपोर्ट के साथ साथ स्थिरता और ग्रोथ दोनों देता है। 100 रुपीज के अंडर एक ऐसा बैंकिंग स्टॉक बहुत ही कम मिलता है जो इतनी तेजी से रिकवरी कर सकता है।
यह स्टॉक आने वाले कुछ सालों में आपके पोर्टफोलियो का एक भरोसेमंद हिस्सा बन सकता है। गाइस, अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आप एक बार और आपकी रिसर्च कीजिए, और अगर आपको पसंद आए ये स्टॉक तो आप यहाँ पे आपका एक छोटा सा हिस्सा इसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हर दिन हम एक नया स्टॉक लेकर आते हैं जो 100 रुपीज के अंदर होता है, लेकिन ग्रोथ में दमदार होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक निवेश करते रहिए समझदारी से। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा।